फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पीपीआई प्रोटोन पंप इनिबिटर, जो ड्रग ऑफ चॉइस है पीयूडी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के लिए। तो इसमें ड्रग्स हमारे पास होती है ओमिप्राजोल, रबिप्राजोल, ईएसओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंजोप्राजोल, ईलाप्राजोल, डेक्सराबिप्राजोल, डेक्सलेंजोप्राजोल। ये सारी की सारी क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड सिक्रीशन इनिबिटर हैं, एसिड की सिक्रीशन को इनिबिट करती हैं और ये सारी की सारी सेफ ड्रग्स हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, डायरेक्टली इनिबिट करेंगी प्रोटोन पंप की सिक्रीशन को, जिससे प्रोडक्शन कम होएगी एसिड की। और ये ड्रग ऑफ चॉइस है गर्ड के लिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज़ के लिए, इसोफेगल सॉरी। पीपीआई ड्रग ऑफ चॉइस है जोलिंजर इलिसन सिंड्रोम के लिए। जोलिंजर इलिसन सिंड्रोम में क्या होता है, जो स्टमक है ना वो प्रोड्यूस करता है ज़्यादा एसिड, जिससे का रिज़ल्ट पीयूडी हो जाती है और इसमें सिम्टम्स एब्डोमिनल पेन, डायरिया वगैरह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि जो पीपीआई है ना वो क्या है, एसिड लेबाइल होती हैं। एसिड लेबाइल का मतलब क्या है कि जो ड्रग है ना वो इजीली ब्रेक नहीं होएगी एसिडिक मीडियम, नहीं सॉरी, जो ड्रग है ना वो इजीली ब्रेक हो जाती है एसिडिक मीडियम के इन्वायरमेंट में। तो अब हम इसलिए हम पीपीआई को क्या करेंगे, एंटेरिकोटेड की करके भेजेंगे, इंटेरिकोटेड करके भेजेंगे, जिससे क्या होएगा, क्योंकि जो इंटेरिकोटेड टैबलेट है वो ओनली ऑन अल्केलाइन मीडियम में ही डिज़ोल्व होएगी, मतलब वो इंटेस्टाइन में जाके डिज़ोल्व होएगी, स्टमक में नहीं होएगी, डिग्रेड नहीं होएगी। तो इंटेरिकोटेड टैबलेट को हम अल्केलाइन मीडियम में डिज़ोल्व होएगी, क्योंकि हमने उसको इंटेरिकोटेड करके भेजा है पीपीआई को। ठीक है, जो पीपीआई है ना वो इंटेरिकोटेड ड्रग है और एक प्रो ड्रग भी है। प्रो ड्रग का मतलब क्या है कि पहले इनएक्टिव फॉर्म में होती है जो ड्रग इनिशियली जब हम लेते हैं, बट ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही वो जाती है तो वो एक्टिव फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, स्टमक में जाएगी तो वहाँ पे क्या है, इनएक्टिव है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में है क्योंकि वहाँ पे, बट इंटेस्टाइन में गई तो अल्केलाइन मीडियम है ना, तो वहाँ पे एक्टिव होएगी, अपना काम स्टार्ट करेगी। ठीक है, और पीपीआई जो होती है ना उनको हम हिट एंड रन ड्रग्स भी बोलते हैं, लाइक पेंटोप्राजोल। ये क्या है, परमानेंट इनिबिट करती है प्रोटोन पंप को। ठीक है, बट न्यू प्रोटोन पंप बनने में 24 घंटे लगते हैं और ये शो करती है इरिवर्सिबल इनिबिशन। इरिवर्सिबल इनिबिशन का शो का मतलब क्या है कि पहले जो प्रोटोन पंप को इनिबिट करेगी ना, बट 24 घंटे के बाद तो नया प्रोटोन पंप बन रहा है। तो जो ड्रग्स इरिवर्सिबल इनिबिशन शो करती है ना, उनकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट देखें अगर हम, तो पीपीआई के साइड इफ़ेक्ट क्या है अगर हम इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो है कि अगर कोई 2-3 साल से ज़्यादा इसका यूज़ कर रहा है, तो जो एसिड है ना हमारी बॉडी में रिक्वायर अमाउंट में जितना चाहिए है ना उतना भी नहीं रहता। उससे क्या होता है, कैल्शियम का लेवल कम होता है, तो बोन्स में प्रॉब्लम होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है। विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, वो नहीं है, तो एसिडिक मीडियम जो है वो नहीं मिला उसको एब्जॉर्ब होने के लिए, तो यहाँ पे क्या होएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड परनीशियस एनीमिया, मेनली परनीशियस एनीमिया। ठीक है, और जो पेशेंट है ना वो ज़्यादा सस्केप्टिबल हो जाता है इन्फेक्शन के, क्योंकि जो क्लोपिडोग्रेल है ना वो एक्टिवेट करती है CYP2C19 इंजाइम को। ठीक है, और जो यही इंजाइम है ना ये पीपीआई को, प्रोटोन पंप इनिबिटर ड्रग्स को इनएक्टिव कर देता है। तो एक ड्रग इंटरेक्शन है कि क्लोपिडोग्रेल को कभी भी नहीं देना है पीपीआई के साथ, क्योंकि क्लोपिडोग्रेल जिस एंजाइम को एक्टिवेट करती है वही एंजाइम पीपीआई को इनिबिट कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो मिनिमम इनिबिशन शो करते हैं, पेंटोप्राजोल एंड रबिप्राजोल। न्यू ड्रग्स हैं कुछ पीपीआई में, वेनोपाजोल जो पोटाशियम कंपेटेटिव एसिड ब्लॉकर है, फास्ट एक्टिंग है, रिवर्सिबल इनिबिशन शो करती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।